हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू ड्रामा जिसका नेम है हिडन लव। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है सेंगजी अपने पापा की कार को देख लेती है और उसी में उसको एक डॉल दिख जाती है। और तभी पीछे से आ जाता है एक लड़का और उसको देख के सेंगजी सोचने लगती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम कभी नहीं भुला पाते हैं। और फिर वो अपने बचपन का याद करने लगती है। एक बार क्लास में उसके टीचर ने उसको डांट दिया था क्योंकि उसके क्लास में उसका मन नहीं लग रहा था और उन्होंने बोला था कि कल तुम अपने पेरेंट्स को लेके आना। सेंगजी इसी चीज को लेके परेशान थी, बट फिर वो अपने भाई को मैसेज कर देती है कि क्या तुम कल मेरी हेल्प कर सकते हो, बट उसके भाई का कोई रिप्लाई नहीं आता। और फिर जब सेंगजी घर पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि उसका भाई आया हुआ है। और वो खुशी खुशी जैसे ही रूम में पहुंचती है, वो वहाँ पर एक लड़के को देख के शॉक्ड रह जाती है। उसको यकीन ही नहीं होता है कि उसका भाई इतना सुंदर हो चुका है। उसको लगता है कि कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करा ली। तभी पीछे से उसका भाई आ जाता है और उसका भाई इंट्रोड्यूस करता है कि ये मेरा फ्रेंड है, मेरा रूममेट है जियाक्शु। सेंगजी सेंगियन से बोलती भी है कि क्या वो कल उसके स्कूल आ सकता है, पर दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत ही परेशान किया करते थे, बहुत लड़ा करते थे। तो उसका भाई मना कर देता है कि मैं नहीं आऊँगा, जिसे सुन के सेंगजी परेशान हो गई थी। इसीलिए वो जियाक्शु से पूछती है कि क्या वो कल उसके स्कूल आ सकता है उसका भाई बन के। जियाक्शु ने सेंगजी से उसका स्कूल एड्रेस वगैरह सब कुछ पूछ लिया था, मगर फिर भी उसने ये नहीं बताया था कि वो पक्का आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसलिए सेंगजी थोड़ी परेशान भी थी। फिर यहाँ से दिखाते हैं कि अब सेंगजी बड़ी हो चुकी है और इस टाइम पे उसका भाई और जियाक्शु दोनों कॉलेज में पढ़ते हैं। और सेंगियन अपने डैड से बोल रहा होता है कि क्या वो उनकी कार ले जा सकता है, क्योंकि उसको अपने हॉस्टल में अपना सामान शिफ्ट करना था। और सेंगजी भी अपने भाई की हेल्प कराने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने क्रश को फिर से देखना चाह रही थी। फिर दिखाते हैं सेंगजी कार पे उस डॉल को देखने लगती है और फिर वही सीन दिखाते हैं जो एकदम स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और तभी वहाँ पे जियाक्शु आ जाता है। उसको देख के सेंगजी बस उसको देखते ही रह जाती है। जियाक्शु को भी पहले पता नहीं चला था कि ये वही उसके फ्रेंड की छोटी सी बहन थी। और फिर जब वो उसको पहचान लेता है तो वो उससे कह देता है कि 3 साल पहले मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, अब तुम मेरी हेल्प करो। और फिर सेंगजी सामान उठाने में जियाक्शु की हेल्प करती है और जियाक्शु उसको अपने रूममेट्स वगैरह से मिलाता है। और फिर उसको कॉल आ गया था तो वो बाहर चला जाता है और फिर वो सारे रूममेट्स बात करने लगते हैं कि ज़रूर जियाक्शु की कोई ना कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसीलिए वो ज़्यादातर टाइम आजकल बाहर ही रहता है, जिसको सुन के सेंगजी थोड़ी सी अपसेट सी हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। बट उसकी नोटबुक वहीं पर रह गई थी, इसीलिए वो अपने भाई को कॉल करती है। बट उसका भाई उस टाइम गेम में बिजी था, तो वो जियाक्शु से बोल देता है कि वो कॉल रिसीव कर ले। और सेंगजी उसको बता देती है कि मेरी नोटबुक वहीं रह गई है, बट मुझे कल अपना एसे भी सबमिट करना है, तो इसलिए मुझे उस नोटबुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बात सुन के जियाक्शु कह देता है कि मैं सेंगियन के हाथों ये बुक तुम्हारे पास भिजवा देता हूँ। बट उसकी बात सुन के सेंगजी कहने लगती है फिर तो मेरे पास एसे लिखने का टाइम नहीं बचेगा। उसकी बात सुन के जियाक्शु कह देता है तो मैं सेंगियन से ही कह देता हूँ, वो तुम्हारे लिए ऐसे लिख देगा। बट सेंगजी बोल देती है कि उससे तो कुछ भी ठीक से नहीं लिखा जाएगा और वो ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देगा। और फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था, तो जियाक्शु कह देता है कि सुबह मॉर्निंग में 6 बजे हम बस स्टॉप पे मिलेंगे और तभी मैं तुम्हें ये नोटबुक दे दूंगा और तुम्हारे ऐसे लिखने में भी हेल्प कर दूंगा। उसे सुन के सेंगजी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो मॉर्निंग में जल्दी से तैयार होकर बस स्टॉप पे पहुंच जाती है, वेट करने लगती है। मगर जियाक्शु तब तक आया नहीं था, तो उसको लगने लगता है कि शायद वो अब नहीं आ रहा है, उसने उसको धोखा दिया। और तभी उसको अपने बचपन का याद आ जाता है, 3 साल पहले का याद आ जाता है जब जियाक्शु उसके स्कूल में नहीं आया था और इस वजह से उसको टीचर से डांट भी पड़ी थी। और जब सेंगजी वहाँ से गुस्से में जा रही थी तभी वहाँ पर जियाक्शु आ गया था। वो कहने लगा था कि वो किसी काम की वजह से लेट हो गया। और फिर सेंगजी ने उसको समझा दिया था कि टीचर के सामने कुछ भी मत बोलना। और फिर वो जियाक्शु को अपना भाई बना के टीचर के सामने ले गई थी। वहाँ पर टीचर ने सेंगजी की तारीफ भी की थी कि वैसे तो ये बहुत अच्छा करती है, मगर आजकल इसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। उस सब की बात सुन के जियाक्शु ने वहाँ पर सेंगजी की डांट भी लगाई थी और उसको समझाया भी था। और जियाक्शु की डांट से सेंगजी बच भी गई थी और वो खुश भी हो गई थी कि जियाक्शु ने उसकी कितनी ज़्यादा हेल्प की। और इसीलिए अब फिर से सेंगजी जियाक्शु को कॉल करते उससे कह देती है कि अगर अब तुम नहीं आओगे ना तो तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी। बट तभी पीछे से जियाक्शु आ जाता है। वो सेंगजी के लिए मिल्क बोतल लेने के लिए गया था और फिर सेंगजी बैठकर अपना होमवर्क करने लगती है और वो बार बार जियाक्शु को ही देखे जा रही थी। जियाक्शु सेंगजी के लिए केक भी लाया था, बट उसने बोल दिया था कि जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करोगी तब तक तुम्हें केक नहीं मिलेगा। और वो जैसी सेंगजी वाला मिल्क लेने की कोशिश करता है सेंगजी, तभी वो मिल्क बोतल अपने बैग में भी रख लेती है। फिर दिखाते हैं जब सेंगजी अपने स्कूल में जा रही थी तभी जियाक्शु उसके बैग में ऐसे रख देता है और कह देता है कि मैंने तुम्हारे ऐसे पढ़ लिया था और ये तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर देगा। और फिर जैसे ही सेंगजी उस ऐसे को पढ़ रही थी तभी पीछे से उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसकी फ्रेंड को लगता है कि शायद ये लव लेटर पढ़ रही है, बट सेंगजी उसको बता देती है कि लव लेटर नहीं है। और तभी वहाँ पर उसका एक क्लासमेट फूजेंग आ जाता है। वो
अपने फ्रेंड्स के साथ सेंगजी के लिए डांस करने लगता है। वो बचपन से ही सेंगजी को पसंद करता था, पर सेंगजी उससे मना कर देती है कि उसको इस सब में इंटरेस्ट नहीं और जाने लगती है। और फूजेंग उसको अपने बर्थडे के लिए इनवाइट कर रहा था। सेंगजी तो जाने लगती है, बट उसकी फ्रेंड बोल देती है कि वो सेंगजी को वहाँ पर ले आएगी। फिर दिखाते हैं सेंगजी उस ऐसे कोई पढ़ती रहती है और उसको पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती रहती है। फिर नेक्स्ट डे पता चलता है उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे होते हैं, तो वो कह देते हैं कि तुम्हारा भाई तुम्हारा ध्यान रखेगा। और फिर सेंगियन आके सेंगजी को सब जगह ढूंढने लगता है, बट पूरे घर में वो कहीं नहीं दिखती। और तभी वो उसको दिखती है कि वो एक टेबल के नीचे छिपी हुई थी, और वो उससे कहने लगता है कि हम कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। पहले तो सेंगजी मना कर देती है, पर उसका भाई फिर फ़ोन पे बात करता है, और तब सेंगजी को पता चलता है कि अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा है, तो वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसको पक्का यकीन था कि उसका क्रश भी वहाँ पर होगा। जब वो कार में बैठती है तभी उसको पता चलता है कि यहाँ पर जियाक्सु नहीं है बल्कि और कोई बैठा हुआ है। और तभी वो लोग कार रोकते हैं तो पता चलता है कि वो जियाक्सु को ही पिक करने आए थे, और उसको देख के सेंगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सेंगजी बार बार जियाक्सु को देखे जा रही थी, बट जैसे ही जियाक्सु उसकी साइड देखता है वो उसे एकदम से इग्नोर करने लगती है। और जियाक्सु कहने लगता है कि आज तुमने मुझे ग्रीट भी नहीं किया, और तुम मुझे देख के इतना ब्लश क्यों कर रही हो, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा हूँ ना। जिसे सुन के सेंगजी भी थोड़ी सी हड़बड़ा सी जाती है, बट तभी उसके फ्रेंड्स वगैरह कहने लगते हैं कि ये तो हमेशा ऐसी है, इतनी शेमलेस तरीके से ही बात करता है। फिर दिखाते हैं सेंगियन सेंगजी को पार्किंग लॉट में ही उतार देता है, बट वो अपने भाई के साथ ही जाना चाह रही थी, बट वो उसको लेके नहीं जाता। और सेंगजी जैसे ही उतरती है उसको काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग सा फील होने लगता है, क्योंकि उसको पीरियड्स आ गए थे और उसके पास पेट्स वगैरह भी नहीं थे। और वो जैसे ही वहाँ से थोड़ी ऐसी चुप चुप सी होके जा रही थी, उसको जियाक्सु देख लेता है, और वो फिर नोटिस करता है कि उसके स्कर्ट पे ब्लड लगा हुआ है, तो वो उसके पीछे उसको कवर करके चलने लगता है। और फिर जब सेंगजी वॉशरूम में चली जाती है, जियाक्सु उसके लिए पेट्स खरीद के एक फीमेल के ज़रिए सेंगजी तक पहुंचा देता है, और साथ में उसने उसके लिए एक स्कर्ट भी खरीद ली थी। सेंगजी अपने कपड़े चेंज कर लेती है, बट उसका फिर बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सा फील हो रहा था। वो जैसे ही बाहर निकलती है वहाँ पर उसको भाई दिख जाता है, बट उसका भाई उसको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराता है, उसको वहाँ से ले जाता है। फिर वो सब लोग लंच करते हैं, और वहाँ पर जियाक्सु भी सेंगजी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, दोनों उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं करने देते। सेंगजी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलती है उसको वहाँ पर एक क्लो मशीन दिख जाती है, वहाँ से वो टॉयज़ निकालने की कोशिश करने लगती है, बट उससे एक भी नहीं निकलता। और फिर वहाँ पर जियाक्सु आ जाता है और वो उसकी एक टॉय निकालने में हेल्प करता है। फिर दिखाता है नेक्स्ट डे सेंगजी की फ्रेंड जेनरू उसको ट्रीट के लिए एक कॉफ़ी शॉप में लेके जाती है, और वहाँ पर सेंगजी जियाक्सु को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर जियाक्सु पार्ट टाइम वर्क कर रहा था। फिर सेंगजी ऑर्डर करने जाती है, और वो जियाक्सु को पैसे भी दे रही थी, पर जियाक्सु मना कर देता है कि नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट है। सेंगजी कहती है कि तुम पैसे कमाने के लिए तो यहाँ पे काम कर रहे हो ना, अगर तुम मुझसे पैसे नहीं लोगे तो तुम पैसे कैसे कमाओगे। पर जियाक्सु उससे कह देता है कि ये ट्रीट तो मैं दे ही सकता हूँ। सेंगजी फिर जियाक्सु को ही देखती रहती है, और उसको लगता है कि ज़रूर इनके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगी, इसीलिए इनको यहाँ पर अब काम करना पड़ रहा है। तो वो सोचने लगती है कि मैं इनकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर उसका फ्रेंड फूजेंग आ जाता है, जिसकी बर्थडे पार्टी के लिए वो लोग वहाँ पर आए थे, और वो भी सेंगजी से कहने लगता है कि तुम्हारा भाई तो काफ़ी अमीर है ना, फिर वो यहाँ पर काम क्यों कर रहा है। और फिर वो उनको ले जाता है कि चलो बर्थडे पार्टी इंजॉय करते हैं। फिर वहाँ पर सब वो लोग फूजेंग का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और वो जैसे ही वहाँ पर सेंगजी को प्रपोज करने वाला था, सेंगजी वहाँ से चली जाती है कि अब बहुत टाइम हो गया, उसको वहाँ से जाना है। फूजेंग भी अपनी बर्थडे पार्टी छोड़ के उसके पीछे पीछे आने लगता है, और उससे कह देता है कि तुम्हें पता है ना मैं तुमसे अभी क्या कहने वाला था, तुम ऐसे बीच में कैसे आ सकती हो। पर सेंगजी उसको रिजेक्ट कर देती है और बोल देती है कि अभी हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, और अभी हमें सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देना चाहिए। तो फूजेंग भी कहने लगता है कि तुम्हारे चक्कर में ही मैंने इतनी पढ़ाई की, मैंने हाई स्कूल पास किया, वरना मेरे तो उतना भी बस का नहीं था। और तभी वहाँ पर पीछे से जियाक्सु भी आ जाता है, और वो सेंगजी को रोक देता है, और फूजेंग से भी कह देता है कि तुम जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। और फूजेंग भी चला जाता है, क्योंकि उसको तो अभी तक यही पता था कि ये तो इसका भाई ही है। और जेनरू को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रही थी। और फिर जियाक्सु भी सेंगजी से बोल देता है कि तुम्हें अभी किसी को डेट नहीं करना है, और उसका इतना दिल मत दुखाना, वरना बेचारा रो पड़ेगा। फिर दिखाते हैं नेक्स्ट डे जेनरू सेंगजी को इग्नोर ही कर रही होती है। फिर उनके स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था, और सेंगजी ने किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो टीचर ज़बरदस्ती उसका नेम हाई जंप में लिखा देते हैं। फिर दिखाते हैं जेनरू अब भी सेंगजी को इग्नोर कर रही थी, और फिर सेंगजी देखती है कि गेम में वो फूजेंग को सपोर्ट कर रही है, तो सेंगजी समझ जाती है कि ये ज़रूर फूजेंग को लाइक करती होगी, इसीलिए ये मुझे आजकल इग्नोर कर रही है। फिर दिखाते हैं सेंगजी का भी नंबर आ जाता है हाई जंप का, और वो देखती है कि उसका भाई और जियाक्सु ही वहाँ पर वॉलंटियर बन के आए होते हैं, और वही सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। और फिर सेंगियन वहाँ पर सेंगजी की मजाक भी बनाने लगता है। फिर सेंगजी रनिंग स्टार्ट करती है, बट उसकी चोट लग जाती है। तभी सेंगियन उसको उठा के एकदम से ले जाने लगता है, और टीचर भी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसको अभी तक यही पता था कि जियाक्सु ही उसका भाई है।
तो सेंगजी कह देती है कि ये मेरे फादर हैं। उसको देख के टीचर भी शॉक रह जाते हैं कि इतनी कम उम्र के इसके फादर हैं, बट जियाक्सू भी कह देता है कि हाँ ये इसके फादर ही हैं। और फिर सेंगियन सेंगजी को लेके जाने लगता है, बट फिर दोनों लड़ने लगते हैं। उनको देख के जियाक्सू कह देता है कि मैं ले जाता हूँ इसको, और फिर वो सेंगजी की मलहम पट्टी भी कर देता है। उसको देख के सेंगजी बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है कि ये कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है। और फिर वहाँ पर सेंगियन आ जाता है, वो सेंगजी को लेके जाने लगता है। और फिर सेंगजी देखती है कि जियाक्सू तो और लोगों की भी हेल्प कर रहा है, तो थोड़ी अपसेट हो जाती है कि तो सबकी हेल्प करता है। फिर दिखाते हैं सेंगजी को एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रुकना था, तो इसलिए वो अपने भाई को कॉल करके पूछती है कि क्या वो उसको पिक करने के लिए आ जाएगा। तो सेंगियन के पास तो टाइम नहीं था, बट वो कहता है कि मैं जियाक्सू को भेज दूंगा। और तभी वहाँ पर जेनरू सेंगजी से बोलने लगती है कि चलो कहीं पर घूमने चलते हैं। उसकी बात सुन के सेंगजी तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो जेनरू के साथ चली जाती है। फिर दिखाते हैं जियाक्सू स्कूल में पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि स्कूल में तो अब एक भी बच्चा नहीं बचा है। और फिर वो सेंगजी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ जेनरू बार बार सेंगजी से पूछी जा रही थी क्या वो रुपए लेके आई है, और सेंगजी भी कह देती है कि हाँ मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हैं। फिर सेंगजी जेनरू को देख के पूछने भी लगती है कि कोई प्रॉब्लम है क्या, तुम मुझे बताओ, तुम अपने पेरेंट्स से बात कर सकती हो। मगर उसकी बात सुन के जेनरू वहाँ से गुस्से में जाने लगती है। अब सेंगजी उसको अकेला थोड़ी ना छोड़ती, तो वो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और वहाँ पर देखती है कि कुछ लड़कियाँ जेनरू को बुली करने लगती हैं, उससे पैसे छीनने लगती हैं। और फिर वो सेंगजी से भी उसके पैसे छीन लेते हैं। उससे कहते हैं कि अब तुम्हें भी यहाँ पर आना होगा हमें पैसे देने के लिए, वरना हम तुम्हारे स्कूल में पहुँच जाएंगे। और सबसे सेंगजी तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। फिर जेनरू भी उसको मनाने लगती है, बट सेंगजी को पता चल गया था कि ये सिर्फ उस फूजेंग के लिए कर रही है। तो उससे कह देती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को ये बात जल्द से जल्द बता देनी चाहिए। और जियाक्सू भी उन लोगों को ढूंढ ही रहा था, तो उसे पता चलता है, एक शॉपकीपर उसको बताता है कि मैंने अभी 2 लड़कियों को उधर साइड जाते हुए देखा है। तभी जियाक्सू सेंगजी को देख लेता है, और उसको देखते ही सेंगजी एकदम से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। पहले तो सेंगजी उसको कुछ नहीं बताती, बट फिर जब जियाक्सू उससे काफ़ी ज़्यादा पूछता है तो सेंगजी उसको बता देती है कि क्या हुआ। फिर दिखाते हैं जियाक्सू सेंगजी को संभालता है, उसको घर तक छोड़ के आता है, और सेंगजी बस उसी के ख्यालों में खो जाती है। उसको जियाक्सू की सारी बातें याद आने लगती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं सेंगियन सेंगजी के स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। वो सेंगजी से बोलने लगता है कि आखिर वो कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहे हैं, और सेंगियन अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। फिर सेंगजी उसको ले जाती है कि 3 लड़कियाँ हैं, और वहाँ पर सेंगियन उन तीनों को ऐसा डांटता है कि उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। और फिर जियाक्सू भी उन लोगों को समझा देता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उनकी इस हरकत की वजह से कुछ लोग कोई गलत कदम भी उठा सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो सकते हैं। फिर दिखाते हैं स्कूल में सेंगजी को पता चलता है कि जेनरू ने अब ट्रांसफ़र ले लिया है, और वो सेंगजी के लिए एक नोट छोड़ गई थी जिसमें उसने सॉरी लिखा हुआ था। सेंगजी भी उसके जाने से थोड़ी सी डिप्रेस थी। फिर घर पे दिखाते हैं सेंगजी के पेरेंट्स उससे नाराज़ थे क्योंकि उसके मार्क्स अभी इतने अच्छे नहीं आ रहे थे, तो वो कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक ट्यूटर अरेंज किया है, और वो था सेंगियन। दोनों पढ़ाई से ज़्यादा लड़ने लगते हैं, तो उसके पेरेंट्स समझ जाते हैं कि ये दोनों भाई बहन एक साथ नहीं रह सकते हैं, ऐसे तो सेंगजी कुछ नहीं पढ़ पाएगी, इसलिए वो उसके लिए एक दूसरा ट्यूटर अरेंज कर देते हैं। नेक्स्ट डे सेंगजी वेट करने लगती है कि कौन है न्यू ट्यूटर। फिर वो नीचे आके बैठ जाती है, और तभी वो वहाँ पर जियाक्सू को देख लेती है। उसी को देख के वो एकदम से छिप जाती है, और तभी सेंगियन उसको आके बताता है कि तुम्हें मॉम डैड ने नहीं बताया, जियाक्सू ही तुम्हारा न्यू ट्यूटर है। उसको देख के तो सेंगजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अच्छे से अपनी बुक्स वगैरह प्रिपेयर कर लेती है, और फिर वो जब पढ़ने के लिए जाती है तो उसको पता चलता है कि उसका भाई और जियाक्सू दोनों बैठ के वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, और वो उन्हीं के सामने जाके बैठ जाती है। तो सेंगियन उससे कहने लगता है कि थोड़ी देर जाके तुम अलग पढ़ लो, अभी जैसे हमारा गेम फिनिश होता है तब जियाक्सू तुम्हें आके पढ़ा देगा। और फिर जियाक्सू अपना सीवी भी सेंगजी को पढ़ने के लिए देता है। उसको जब वो पढ़ रही होती है तभी वो उसकी नेम की स्पेलिंग देख लेती है, और वो सोचने लगती है कि मुझे तो आज तक इसकी नेम की स्पेलिंग ही नहीं पता आती, और उसने अपने मोबाइल में भी उसकी गलत स्पेलिंग सेव कर रखी थी। वो जैसी स्पेलिंग ठीक करने के लिए सोचती है, वो देखती है कि उसके पास तो जियाक्सू का फ़ोटो भी नहीं है, तो वो तभी चुपके से जियाक्सू का फ़ोटो क्लिक करने लगती है। बट जियाक्सू ने उसको देख लिया था, और फिर वो पोज भी देने लगता है। बट फिर सेंगजी ऐसे बिहेव करती है जैसे उसने तो कोई फ़ोटो क्लिक ही नहीं की, और सेंगियन भी कहने लगता है कि हम दोनों की फ़ोटो भी खींचो, बट सेंगजी बोल देती है कि मैंने तो कोई फ़ोटो ही नहीं क्लिक की। और फिर वो अपने रूम में चली जाती है, और वहाँ पर बैठ के वो जियाक्सू की फ़ोटोज़ वगैरह देखने लगती है और खुश होती रहती है। तभी वहाँ पर जियाक्सू आ जाता है उसको पढ़ाने के लिए। उसको देख के सेंगजी अपना फ़ोन छिपा लेती है। फिर जियाक्सू उसको कुछ होमवर्क दे देता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं फिर से जियाक्सू उसको पढ़ाने के लिए आता है। उस दिन वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ सा था क्योंकि उसने ओवर टाइम किया था, तो सेंगजी उससे कह देती है कि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, इतने में खुद ही पढ़ाई कर लेती हूँ। और जैसी वो देखती है जियाक्सू सो रहा है तो वो उसकी ड्राइंग्स बनाने लगती है। जैसे ही जियाक्सू की आँख खुलती है वो देखता है कि सेंगजी यहीं पर भी ड्राइंग्स कर रही है, तो उससे कहने लगता है कि तुमने
अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। सेंगजी उसको अपना होमवर्क वगैरह दिखाने लगती है और फिर जियाक्सू उसको बताता है कि उसका एक क्वेश्चन रॉन्ग है। तो सेंगजी उसको बता देती है कि उसको फिजिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर दिखाते हैं सेंगियन जियाक्सू से पूछने लगता है कि तुम भी परेशान हो गए होगे ना मेरी बहन को पढ़ाते हुए, तुम भी अब छोड़ने वाले हो ना। पर जियाक्सू कह देता है नहीं, मुझे तो इस समय बहुत इंटरेस्ट आता है और मैं तो बहुत अच्छा टीचर हूँ। और फिर वो सेंगियन से बोल देता है कि क्यों ना हम सेंगजी को म्यूजियम लेके चलें, क्योंकि उसका फिजिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ पर जाके शायद उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर दिखाते हैं वो सब लोग म्यूजियम पहुँच जाते हैं, बट वहाँ पर सेंगियन ने सिर्फ 2 ही टिकट्स ली थी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट उन दोनों के साथ नहीं था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाने वाला था और वो उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर दिखाते हैं जियाक्सू सेंगजी को पूरा म्यूजियम घुमा रहा होता है, उसको चीज़ें समझा रहा होता है, साइंस के कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है। उस सब को देखकर सेंगजी को भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होता है। फिर दिखाते हैं वो अचानक से ही जियाक्सू से पूछ लेती है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जियाक्सू भी कहने लगता है कि आज अचानक से ऐसे क्या हो गया, बट वो उसको बता देता है कि अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और फिर सेंगजी उससे कहने लगती है कि जब तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्या तुम तब भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे। तो जियाक्सू कहने लगता है कि हाँ, मैं ऐसे ही ट्रीट करूँगा और जो भी मेरी गर्लफ्रेंड होगी ना, सबसे पहले मैं तुम्हें ही उससे मिलाऊँगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन तुम्हारा ही होगा। उसको सुन के सेंगजी थोड़ी अपसेट हो जाती है कि गर्लफ्रेंड बनाने की बात कर रहा है। फिर वहाँ पर सेंगियन का कॉल आ जाता है, वो उन लोगों को बाहर बुला रहा होता है, बट उस सब चक्कर में सेंगजी की स्केचबुक वहीं पर रह जाती है और वो घर पे आके बहुत ज़्यादा परेशान होती है। जब वो म्यूजियम कॉल करती है तो उसको पता चलता है कि जो लड़का उसके साथ आया था वो उसकी स्केचबुक ले गया। और उसे सुन के तो सेंगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने उसमें सारे स्केच जियाक्सू के ही बनाए थे। फिर मॉर्निंग में दिखाते हैं सेंगियन उसकी स्केचबुक उसको ला के देता है। उसको देख के सेंगजी परेशान हो जाती है, वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसने मेरे भाई के हाथ तो ये स्केचबुक क्यों भिजवाई, कहीं उसने देखी या नहीं देखी। फिर दिखाते हैं सेंगियन जियाक्सू को बताता है कि मेरी बहन ऑनलाइन डेट कर रही है और इसीलिए मैंने उसका लैपटॉप, उसका फ़ोन वगैरह सब छीन लिया है, तो अभी हम उससे कोई बात नहीं करेंगे, तुम उसे आज पढ़ाने ही मत जाना और कल उसके पास जाना। पर जियाक्सू सेंगियन से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और उसे प्यार से समझाना चाहिए था। इसीलिए सेंगियन जियाक्सू को लेके घर पे जाता है और वो सेंगजी से बात करने की कोशिश करता है, पर सेंगजी उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर देती है। उस सब को देख के सेंगियन जियाक्सू से कह देता है कि वही सेंगजी को समझा दे। जियाक्सू सेंगजी से उसकी ऑनलाइन डेट के बारे में पूछने लगता है। वैसे तो सेंगजी ने अपने भाई से झूठ बोला था कि वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है, क्योंकि उसको लगा था कि जियाक्सू ने अगर वो स्केचबुक देख ली होगी तो कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, और इसीलिए उसने इस सबको डाइवर्ट करने के लिए अपने भाई से कह दिया था कि वो ऑनलाइन डेटिंग कर रही है, ताकि जियाक्सू और उसके बीच में सब कुछ नॉर्मल रहे। जियाक्सू सेंगजी से पूछने लगता है कि वो कितना बड़ा है, क्या कर रहा है, और सेंगजी उसको बता देती है कि वो अभी यूनिवर्सिटी में है और उसकी एज ही है। उसको सुन के जियाक्सू को गुस्सा तो आ रहा था, बट वो कह देता है कि मैं तुम पे गुस्सा नहीं करना चाहता हूँ, बट जो तुम्हारे पेरेंट्स सोच रहे हैं, जो तुम्हारा भाई सोच रहा है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें अभी डेट नहीं करना चाहिए जब तक कि तुम एटलीस्ट ग्रेजुएट नहीं हो जाती हो, और एक बार तुम यूनिवर्सिटी चली जाओ तब वहाँ पर जो तुम्हें करना है तुम कर लेना। और फिर यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।